श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। धन माल कमाया भी तूने, संसार कमाया भी तूने। धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने। तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन। तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन। माता हो पिता या पत्नी हो, लड़का हो अपना भाई हो। माता हो पिता या पत्नी हो, लड़का हो अपना भाई हो। इन अपना कहने वालों का ये प्यार रहेगा कितने दिन। इन्हें अपना कहने वालों का यह प्यार रहेगा कितने दिन। कभी छोड़कर तुम जाओगे, कभी छोड़कर ये जाएंगे। कभी छोड़कर तुम जाओगे, कभी छोड़कर ये जाएंगे। इस नासवान दुनिया का व्यापार रहेगा कितने दिन। नाशवान दुनिया का व्यापार रहेगा कितने दिन। लो ऐठ ऐठ कर चलता तू, किस मद में फूला फिरता तू। क्यों ऐठ ऐठ कर चलता तू, किस मद में फूला फिरता तू। ये नशा चढ़ा है जो तुझे पर, ऐ यार रहेगा कितने दिन। ये नशा चढ़ा है जो तुझे पर, ऐ यार रहेगा कितने दिन। इससे तू खोजे गुरु की कर, अब वही तुझे बतलाएंगे। इससे तू खोजे गुरु की कर, अब वही तुझे बतलाएंगे। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती सांसों का यह तार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अभी आप सुन रहे थे मिल मुर्शिद काबिल सतगुर से, अब वही तुझे बतलाएंगे। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। वास्तव में ये मानव शरीर इस पार से उस पार जाने के लिए ही दिया गया था, लेकिन कौन इस पार से उस पार ले जाएगा? कोई संत सतगुर, कोई कामिल मुर्शिद,
कोई पहुंचा हुआ फकीर जो उस विद्या का जानकार होगा। आज आपके जीवन का मौका है। वह दौलत, वो बेशकीमती चीज़, खुदाई नियामत की आपको मिलने का आज मौका मिला है। आप दत्तचित्त होकर के सुनिएगा। इस संसार की हकीकत क्या है, वास्तविकता को बयान करती एक और चेतावनी आपके सामने और प्रस्तुत की जा रही है। आप इसको सुनिए, गुनिए, धुनिए और मनन कीजिए और अपने कर्तव्य का निर्धारण कीजिए। और उसके पश्चात पूज्य महाराज जी के सत्संग वचन आपको सुनने को मिलेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर प्रभु का भजन किया ना, सतसंग किया ना दो घड़िया। गर प्रभु का भजन किया ना, सतसंग किया ना दो घड़िया। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथ कड़िया। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथ कड़िया। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे
कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। या कहता मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सतसंग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सतसंग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाए
यह जन्म मरण के फंदे कट जाएंगे सब तेरे, यह जन्म मरण के फंदे पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव। जय। पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा संभाल की याचना करते हुए पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव। उचित फेंकिए नहीं। अब आपको बैठने का संकेत हो गया है। आप अपने स्थान पर उचित जगह लेकर के बैठ जाइए। पूज्य महाराज जी गुरु महाराज के पावन संदेशों को लेकर के अपने मथुरा आश्रम से 26 दिवसीय सत्संग भ्रमण कार्यक्रम पर हैं, जो संकल्प बना करके जीव कल्याण का और आपके भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश लेकर के चले हैं। आपके श्री चरणों में नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि वो जो संदेश गुरु महाराज का लेकर के चले हैं अपनी अमृतवाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके लोग मानव जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करके अपने मानव जीवन को सफल, सार्थक और कामयाब बना सकें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में चलो इनको देखें। मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए प्रतापगढ़ की धरती पर इस सत्संग समारोह में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलकाल में हम लोगों को ये सत्संग सुनने का अवसर मिला। सत्संग जल जो कोई पावे,
मैलाई सब कट कट जावे। यह ऐसा जल है जहाँ कौआ स्नान करता और हंस बन करके बाहर निकलता। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। हम लोगों को ये अवसर मिला हुआ, जो भी वचन वाणियां आज आपको सुनाई जाए, आप लोग चेत करके एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अहो सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। परंतु मनुष्य शरीर पाने का जो हमारा मूल उद्देश्य है, आज के समय और आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम आप अपने मूल उद्देश्यों को भूल बैठे। कभी हम लोगों ने विचार नहीं किया या फिर ये मानव तन हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है और मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। अपने वादे को हम आप भूल बैठे। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था, जब माँ के गर्भ में हम आप उल्टे लटके हुए थे, सिर हमारा नीचे था, पैर हमारे ऊपर थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद में ना अपने भजन किया ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे। अरे नर नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी इस जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकते। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धराधाम पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई वो परमात्मा है,
वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जा करके परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, हिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। अरे नर-नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें, उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके खुदा की सच्ची इबादत करो, भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये रूह, तुम्हारी ये जीवात्मा दोजख में यानी कि नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का। अरे धर्म मजहब के नाम पर
लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादें की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गए, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले, और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवात्माओं के अंदर, समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, त्रिकालदर्शी महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस कौम के हैं, महात्मा किस मजहब के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। अरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरिजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, न उस किनारे का पता, कोई नहीं जान सकता। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी हम आप यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली, हमारी नैया उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली, हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिल गया, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए, आपको ये मानव तन मिल गया। अरे अब की बार मौका मिल गया है, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करो, वरना अगर ये समय निकल गया दोबारा मानव तन नहीं मिलने वाला। अरे मिली नरदेह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत इस जग में, जानियो रैन का सपना। अरे नर नारियों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब सुबह उठते हैं, जब हमारी आंख खुलती है, तब हमें होश आता, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे,
परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता। उसे चाहे कितने अच्छे अच्छे भोजन दे दो, हलवा पूड़ी पकवान बना करके खिला देना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य भी इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में इस कदर से फंसा हुआ, यहाँ से निकलना दुश्वार हो गया। अरे निकलना तो दूर की बात रही, उस मालिक की ओर ध्यान ही नहीं जाता, शब्द या नाम की तरफ किसी का ख्याल तक नहीं जाता, और भूले भटके चला भी गया तो दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाएं, दुनिया का मोह और प्यार हमें खींच करके वापस दुनिया में लाकर डाल देता है। अरे महात्मा करे तो करे क्या, महात्मा तो दवा देते हैं, मगर आप लोग खाते ही नहीं। जैसे डॉक्टर की दवाई अलमारी में रखी, डॉक्टर जब दवाई देता है, हम लोग दवाई को अलमारी में डाल देते, मरीज बिस्तर पर पड़ा हुआ और फिर गालियां हम डॉक्टर को देते। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर, इसमें महात्मा का क्या कसूर। प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम अपने आप की गलती नहीं देखेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा प्रेम से हमको समझाते हैं कि भाई देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90 100 साल के लिए मिला। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम हरे नर नारियों। एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दो तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के कामकाज में उलझे हुए, दुनिया के कारोबार में फंसे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। अरे नर नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है।
अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सबने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए हैं। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाने वाला? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वो केवल परमात्मा की भक्ति है। सूरत शब्द नाम की कमाई, सूरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना, कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही उपाय करो, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये सूरत शब्द नाम की कमाई, हम लोग ऊपर से नीचे कैसे आ गए, कैसे आकर के इस संसार में फंस गए, जरा पहले उसे आप अच्छी तरह समझ लो। पहले यहाँ कुछ नहीं था, न हम थे न आप थे, न ये जमीन थी न आसमान था, न देवी थे न देवता थे, न ब्रह्मा विष्णु महादेव थे, न ईश्वर थे न ब्रह्म थे न पार ब्रह्म थे। पहले कुछ नहीं था, तो पहले कौन था? आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक अनीय नामा अभिसच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनीय अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी उठी, उन्होंने 3 लोकों का विस्तार किया, यानी कि अगम लोक, अलख लोक और सत्य लोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठाया, अलख लोक में अलख पुरुष को बैठा दिया, और सतलोक में सतपुरुष भगवान को बैठा दिया। काफी समय जब बीत गया, तब नीचे की रचनाओं का विस्तार सतपुरुष भगवान ने किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज मांग लिया। राज चेतन पर किया जाता, जड़ पर नहीं किया जाता, इसीलिए इनको जीवात्माओं का छोटा सा भंडार दे दिया गया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे भेजी जाने लगे, जब हमको आपको ऊपर से नीचे उतारा जाने लगा, तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने आदेश दिया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो, और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस अपने देश चले आना। सतपुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं, यानी कि हम और आप नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा, लिंग कपड़ा और स्थूल कपड़ा, ये 4 प्रकार के कपड़े हमारे आप के ऊपर डाले गए और शब्द को पकड़ा करके मंडल बाई मंडल जीवात्माओं को नीचे उतारते चले गए। और इसी मृत्युलोक में, इसी स्थूल शरीर में, दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा को यहाँ बैठा दिया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे आईं, यानी मृत्युलोक में आ गईं, उस समय पर सतयुग का समय था।
सतयुग योगी सब विज्ञानी, करे हरे ध्यान तरे भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते और रोज चले जाते। और जब समय पूरा हो जाता, ये जीवात्माएं अपने देश वापस चली जाती, फिर कभी लौट करके मृत्युलोक में नहीं आते। ऐसे न जाने कितनी जीवात्माएं वापस लौट गईं। तब निरंजन भगवान ने विचार किया कि हमने इतनी तपस्या करके वरदान के रूप में जीवात्माओं का छोटा सा भंडार मांग लिया। अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने देश वापस चली जाएंगे, हम इन पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे, तो एक दिन मेरा राज खाली हो जाएगा, फिर हम राज किस पर करेंगे। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ में कर्मों का कानून बना दिया। कर्मों का कानून बना करके मृत्युलोक में सुना दिया गया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। यानी मैं काल रूप हूँ, शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी गई और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गई। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके, जिस शब्द को पकड़ करके ये जीवात्माएं ऊपर से नीचे आई थी, वो शब्द हाथ से छूट गया। कर्मों के कारण वो शब्द हाथ से छूट गया। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, हम आप यहीं पर भटका खा रहे। अगर वो नाम की डोरी हाथ में आ जाए, शब्द की डोरी हाथ में आ जावे, तो शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाय मिलावे। शब्द वो सावन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेख मार देगा, तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो ये सूरत शब्द नाम की कमाई, ये भेद सबसे पहले कबीर साहब इस धरती पर आए, उन्होंने इस भेद को जाहिर किया। उससे पहले किसी को नहीं मालूम था। और सतयुग त्रेता द्वापर बीता, ताहु न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारे। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, लेकिन शब्द के भेद को कोई नहीं जान पाया। वो तो उस मालिक की दया कृपा हो गई। जीवों के कल्याण के लिए, शब्द के भेद को जाहिर करने के लिए सबसे पहले उन्होंने कबीर साहब को भेजा। कबीर साहब ने आकर के इस धरती पर सूरत शब्द के भेद को जाहिर किया। बाद में अन्य महात्मा आए। कबीर साहब के बाद में गुरु नानक साहब आए, दादू दरिया भीखा रविदास, पलटो जगजीवन ईसा मूसा, मोहम्मद साहब, और इधर राजापुर गांव गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। उन्होंने भी सूरत शब्द का भेद जाहिर किया। ये इधर राजस्थान में मीराबाई, सहजोबाई और उधर राधा स्वामी, बहुत से महात्मा हुए जिन्होंने सूरत शब्द के भेद को जारी किया। और हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रख दी। तो कैसे आप लोग सूरत शब्द नाम की कमाई करोगे? प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। ये सूरत शब्द नाम की कमाई, इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। साधन 3 सारे वर्णे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई, सुमरन, ध्यान और भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना,
और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग स्मरण करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से बैठकर समझ लीजिएगा और घर पर जा करके आप लोग करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। तो सुमरन ध्यान भजन कैसे करना है आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए। तो सबसे पहले सुमरन कैसे करोगे? सुमरन करने के लिए एक